हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका मलिक स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ना देर के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25% लेस देन वाई, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। ये क्वेश्चन बोला गया है। बोला है x का मान 25% फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो 1/4 होता है। ठीक, 25% देगी, देखिए 25/100 तो 1/4 आएगा ना। फ्रैक्शन में 1/4 होता है। ठीक, तो अब बोला है x का मान y के मान से 25% अधिक है। x का मान y के मान से 25% कम है। 25% कम है तो x का मान y, ये 4 होगा y, तो उससे एक 25% कम मतलब 1 कम होगा, 3 होगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा। ठीक, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है x के मान से, तो 1/3 इंटू 100, तो ये होता है 33 1/3%। 33/1/3। ठीक, बोला है x का मान y के मान से 25% कम है तो x का मान y के मान से तो y का 4 लेना पड़ेगा, तो उससे 1/4 मतलब कम है, तो इसमें से 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब बोला है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, x के मान से। अब x के बोला है तो इसमें 1/3 करेंगे, तो 1/1 कितना अधिक है, 1 अधिक है। x से बोला है तो x यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 4 नहीं लेंगे। अगर y से बोला होता तो 4 लेते, तो यहाँ पर 1/3 इंटू 100 33/1/3 फ्रैक्शंस में आता है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम, देन द वैल्यू ऑफ x। यदि ए की आय का 60% बी की आय से 75% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ठीक, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताना है। यहाँ पर बोला गया है जो है ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 15 से काट लेंगे, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, तो a इंटू 4 बी इंटू 5, तो ये आ गया a/b 5/4। ठीक, अब बोला है तो b की आय ए की आय के x% के बराबर है। b की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो b की आय है कितनी, 4, और ए की आय कितनी है, 5, तो 4/5 इंटू 100 परसेंटेज में पूछा है, तो ये आ जाएगा 5 से ये काट लेंगे 20 बार में, तो 80%। ए की आय 80% के बराबर है बी की आय से। अगर ए की आय 100 है तो बी की आय 80 है, ये बोला गया है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज। यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा। यहाँ पर देखिए कितना बोला गया है, ये यदि x का 8%, यहाँ पर 1/2 में x, यदि ऐसे का सॉल्व कर लीजिए, x का 8% 8/100 y के 4% के बराबर है। 100 से 100 कट गया, ये 2 बार में, तो अगर 2 और x y कितना 1y, यहाँ 1 से ये कट जाएगा ना, 4 से 2 बार में, तो y आ गया। तो x और y, x/y, अगर x 1 है तो y जो है वो 2 है। ठीक, देन 20% ऑफ x का 20% y के कितने के बराबर होगा, x का 8% y के 4% के बराबर है। x का 8% 2x। ठीक, तो यहाँ पर x भी यहाँ पर वैसे भी अगर देख सकें, देख के सॉल्व हो जाएगा। x का यहाँ पर 1 और 2 का रेशियो, अगर x 20% है तो y कितना 10% होगा, यही आंसर है। जब x
8% एक्स यहाँ पर इसमें भी डबल है, तो यहाँ पर भी इसमें भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ये एक्स बोला है 20%, तो वाई कितना होगा? 10% होगा। जब एक्स 8% है तो वाई 4% है। जब एक्स 20% होगा तो वाई कितना होगा? 10% होगा। यही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ ए नंबर ऑफ एक्स इज़ 10% लेस देन वाई एंड वाई इज़ 10% मोर देन अनदर 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125% से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है, तो x क्या होगा? देखिए यहाँ ये x जो है, ये रहा x और ये y। बोला है x इफ़ यदि संख्या x y संख्या से 10% कम है, y संख्या से, तो y को 10 ले लेते हैं। 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10, रहा 10/100 इंटू 1/10 आ जाता है। ठीक, तो y अगर 10 है तो उससे 10% कम है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 10% वैसे भी 100 का 90 होता है, यहाँ पर 0 से 0 काट लेते। ठीक, तो y अब बोला गया y तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। y संख्या जो है वो 125 से 10% अधिक है, तो 10% मतलब 110/100% बोला गया। तो ये एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 125 इंटू 11/10। ठीक, अब तो x का मान पूछा है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 बराबर इतना है तो 9 बराबर कितना होगा? 9 इंटू 125, 9 इंटू 125 इंटू 11/10। ठीक, 10 की वैल्यू ये निकाल ली थी हमने, 125 इंटू 11/10, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और 10 को डिवाइड में कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेंगे तो आ जाएगा 18375 अपॉन में 10, तो 10 हटाएंगे, यहाँ 10 हटा देंगे तो 123.7 आंसर आ जाएगा। यही आप सबका आंसर है। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इज सी इनकम इज़ मोर देन ए। बोला गया है जो सी की इनकम है वो 20% ज़्यादा है बी से, और जो बी की इनकम है वो 25% ज़्यादा है ए से। तो बोला गया है, पूछ रहा है इसमें, तो हाउ मच परसेंटेज इज़ मोर इनकम, तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक है? तो 20% होता है 20 का परसेंट, 20% कितने बराबर होता है? 1/5 के, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। ठीक, और 25% तो अब सॉल्व कर ही रहे हैं, तो 1/4 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सी की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, सी की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, तो बी की 5 है तो सी की कितनी होगी? 6 हो जाएगी। द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी है। ठीक, और बोला है एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए। अब बी की इनकम और ए की इनकम से, बी की इनकम 25% मोर है ए से, तो बी की इनकम 25% मोर है ए से, तो ये रेशियो बन गया ए बी और सी का। ए कितना आ गया? 4, बी कितना आ गया? 5, दोनों में कॉमन है तो, और सी कितना आ गया? 6। अब पूछा है इसमें सी की इनकम ए से कितनी अधिक है, तो 2 अधिक है। ए से पूछा गया तो 2/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 2, ये 50% मोर है ए से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द 74% ऑफ 5/8 ऑफ 1200। 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा? तो 1200 के 5/8 का जब ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई आता है, और 74% क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगा। ठीक, अब ये चला जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में। अब 2 से इसको भी काट लेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा?
2 1 2 2 3 3 और ये 37, तो बचा कितना 3 इंटू 5 इंटू 37, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 37, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 555। यही आंसर है आप सबका। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। 1200 का 5/8 का 74% क्या होगा ये बोला था, तो उसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 37 आ जाएगा, और 5 3 15 इंटू 37, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 555 आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25/3% का ऑफ विच नंबर ऑफ 150, किस संख्या का 25/3% 150 होता है? किस संख्या का मतलब x मान लेंगे, कितना 25/3% इंटू 1/100 150 है। ठीक, तो ये तो 1 बार में, ये 4 बार में। ठीक, कितना बच हो गया, ये x आ गया, x/12 इंटू 150, तो x इक्वल्स टू 150 इंटू 12, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। आशा करता हूँ सबके समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ 33% ऑफ ए नंबर इज़ 100 देन व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या का 33 सही 1/3 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी? 33 सही 1/3% फ्रैक्शन में 1/3 होती है। ठीक, तो बोला गया है 1/3 का बराबर 100 है, तो 1 बराबर है 100। ठीक, तो 3 बराबर कितना होगा? 300 हो जाएगा। यही आंसर है। बोला गया है 33 सही 1/3% का एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, तो 1 बराबर दे रखा है 100, तो 3 बराबर पूछा है, तो 3 बराबर कितना होगा? 300 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबके समझ आ गया हो क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये SSC CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। इफ 5 सब्जेक्ट ए कैंडिडेट स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60%, he scored equal marks in 2 optional subjects and his average falls by 4%. When the marks of these 2 subjects is added, now many marks did he score in each optional subject? बोला गया है 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे उसमें से एक कैंडिडेट ने 60% औसत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, और ऑप्शन 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, एंड उसमें से अगर उसको ऐड कर लेते हैं तो 4% जो है वो गिर जाता है। व्हेन द मार्क ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट इज एडेड, जब इन 2 सब्जेक्ट को वो उन 5 सब्जेक्ट में ऐड करते हैं तो एवरेज जो है वो 4% घट जाता है। नाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे? बोला गया है जो 60% है वो पहले प्राप्त किए थे। अब जब उन दोनों को, ये 5 सब्जेक्ट होगा, ये है 5 सब्जेक्ट होगा, अब जब 2 को और ऐड करते हैं तो एवरेज हो जाता है 4% गिर जाता है, तो 60 में से 4 जाएगा 56% हो जाता है। तो इसको हम एलिगेशन से कर लेंगे। अगर 60% ये रहा, ठीक, 5 सब्जेक्टों का है, यहाँ 2 सब्जेक्टों का ले लेंगे। ठीक, और दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया? 60 में से 56 को माइनस करेंगे, ये आ गया यहाँ पर हमारा 4। ठीक, ये 4 आ गया, यहाँ पर x मान लेंगे इसको। अगर 2 बराबर 4 है, 2 बराबर 4 है तो इंटू 2, तो यहाँ पर भी इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ये। तो ये इसमें से इसको माइनस करा था, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 10 में से 56 को माइनस करेंगे 46, यहाँ आ जाएगा 46, तो x बराबर 46 आप सबका आंसर है। यही आंसर होगा आप सब। इसको हमने एलिगेशन से कराया, बोला था 5 सब्जेक्ट का 60% एवरेज है, और जो 2 का पूछा गया है हमसे, 2 का कितना होगा? तो 7 का तो हमारा 56 हो गया सब मिला के। जब 5 का 60 है, 2 सब्जेक्ट का पूछा है तो हमने x मान लिया। अब दोनों को मिला के कितना हो गया? 56 हो गया। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आ गया। अब ये 2 सब्जेक्ट होगा 2 सब्जेक्ट 4 के बराबर है, मतलब कितनी मल्टीप्लाई? 2 गुना है, ये 2 गुना, तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट भी ये 2 गुने के बराबर होगा। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46। तो x की वैल्यू यही आंसर है, 46 पूछा गया। 2 सब्जेक्ट को हमसे पूछा था तो 2 सब्जेक्टों का हमने 46 निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 15% ऑफ 30% ऑफ ए नंबर इज 18? पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 15%, 15% का 30% के 18 के बराबर है।
ठीक, 18 के बराबर है। यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 15 से ये 3 बार में, ये 2 बार में। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 से 9x अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 18। तो 18 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 आ गया, तो x बराबर आ गया 400। यही आंसर है। आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 3% का पार्ट 3। थैंक यू, धन्यवाद।